बाबूजी, जो 108 कुंडी यज्ञ का प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। पूरे देश में वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज ने गायत्री और यज्ञ को जन जन में प्रतिष्ठित किया है। गायत्री सद्ज्ञान है और यज्ञ सत्कर्म है। दुनिया में सब चीज़ें होते हुए भी इन दो चीज़ों की कमी थी। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने सोचा कि आम जनता जनसाधारण को कैसे जोड़ें, तो जोड़ने का माध्यम यज्ञ को बनाया। और 108 कुंडी यज्ञ इसलिए किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें, यज्ञ करें और परम पूज्य गुरुदेव की चेतना के विचारों को सुनकर चेतना का विस्तार करें। इसी के लिए यहाँ बासुडीह में और गगहा में ये 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ के माध्यम से राष्ट्र कैसे सशक्त और समर्थ बने। जो आज व्यसन है, अपराध है, व्यक्ति के जीवन में कुंठाएँ हैं, कलह है, क्लेश है, इन सब का निवारण कैसे किया जाए, परम पूज्य गुरुदेव ने अपने साहित्य के माध्यम से जन जन को दिशाबोध कराया है। और उसी दिशाबोध कराने के लिए यहाँ बासुडीह में 108 कुंडी गायत्री यज्ञ हो रहा है। यज्ञ सारे देश भर में चल रहे हैं। आपके पास में देवरिया में भी यज्ञ 108 कुंडी यज्ञ चल रहा है। सारे देश में बड़े बड़े यज्ञ चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक विशेष बात है, बासुडीह में जो गायत्री मंदिर बना है, इस मंदिर में बहुत पहले से गुरुकुल चल रहा है और गुरुकुलों में के माध्यम से हम संस्कार परंपरा को जीवंत जागृत बना रहे हैं। और अब संस्कार परंपरा को कैसे जीवंत बनाएं, इसके लिए यहाँ के आयोजकों ने एक चिंतन किया और बड़ा रचनात्मक कार्य किया है। और उस रचनात्मक कार्य के रूप में आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर आज सप्त ऋषियों की स्थापना हुई है। सप्त ऋषियों के साथ में सप्त ऋषियों के साथ में यहाँ पर संत कबीर, जिन्होंने कि उस समय क्रांति की थी, जो पूज्य गुरुदेव ने अभी अंधविश्वास उन्मूलन कुरीति उन्मूलन की जो क्रांति अभी की है, उस समय परम पूज्य गुरुदेव ने उस रूप में साहित्य के रूप में क्रांति की थी। कबीरदास जी को रखा गया है, यहाँ पर प्रतिष्ठित किया गया है। यहाँ पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस हैं कि भाव समाधि के द्वारा हम माता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। समर्थ स्वामी रामदास हैं, जिन्होंने शिवाजी जैसे युवाओं को जोड़ा और युवाओं को जोड़ करके भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए प्राणपण से जुड़ गए। श्री राम जय जय राम का जो कीर्तन हम सुनते हैं, ये समर्थ स्वामी रामदास द्वारा ही बनाया गया है। हमारे यहाँ जो ऋषि मंडल स्थापित हुआ है, उसमें वशिष्ठ और विश्वामित्र ये दोनों गायत्री के सिद्ध साधक हैं और गायत्री विज्ञान के तत्ववेत्ता हैं। इनके माध्यम से गायत्री सारी दुनिया में फैले। भारद्वाज ऋषि ने तीर्थ परंपरा को जीवन जागृत किया। परशुराम जी ने एक हाथ में माला एक हाथ में भाला का संदेश देते हुए शांत वेश करनी कठिन बरन न जाए स्वरूप मनो देह धरी विप्र देह धरी वेश जहाँ आयो जहाँ सब भूप। तो इस प्रकार से वीर रस की भी आवश्यकता है, भक्ति भाव की भी आवश्यकता है। जितने भी ऋषि हैं उन ऋषियों ने हमको प्रेरणा दी है। वाल्मीकि ने साहित्य की प्रेरणा दी, परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य आज उसी रूप में है। तो इन सारे ऋषियों के माध्यम से हम ऋषि परंपरा को जीवंत जागृत कर देना चाहते हैं। अच्छा, ये जो ऋषि सप्तऋषि मंदिर स्थापित हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में क्या एक ही जगह है कि और भी जगहों पे स्थापित है? तो उत्तर प्रदेश में यहीं की ये संरचना है बासुडीह की कि सप्त ऋषियों की इतनी भव्य दिव्य और बड़ी बड़ी प्रतिमाएँ यहाँ पर स्थापित की गई हैं। ये यहाँ का पहला प्रयोग है। अब यहाँ से प्रेरणा प्राप्त करके और शक्तिपीठों में भी सप्त ऋषियों की स्थापना हो सकती है। लेकिन यहाँ पहला प्रयोग ये किया है कि गुरुकुल चल रहा है, तो गुरुकुल ऋषि लोग चलाते थे, इसलिए ऋषियों को प्रतिष्ठित किया है। और ऋषि चेतना के प्रतीक परम पूज्य गुरुदेव हैं, इसलिए प्रखर प्रज्ञा को विवेक बुद्धि के रूप में और सजग श्रद्धा को भाव संवेदना के रूप में स्थापित किया है। एक बात और है कि आज माताओं पिताओं की जितनी अवमानना हो रही है, माता पिता के जितने हम लोग अवहेलना कर रहे हैं, बल्कि उनको सता रहे हैं, तो उस दृष्टि से यहाँ पर मातृ पितृ का भी स्थान बनाया गया है कि माता पिता हमारे प्रथम देवता हैं। अगर वो नहीं होते तो हम ये दुनिया नहीं देखते। तो एक संयोजना ये भी है कि नई पीढ़ी को अच्छा संदेश जाए, माता पिता की सेवा करें। और 108 कुंडी यज्ञ व्यसन उन्मूलन के लिए, नशा निवारण के लिए विशेष रूप से यहाँ पर आयोजित किया गया है। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? शुभ नाम? पंडित श्याम बिहारी दुबे, शांतिकुंज हरिद्वार। सौभाग्य का विषय रहा। इस
ग्रामीण अंचल में जिस तरह के कार्य यहाँ पर गायत्री परिवार के द्वारा संभव कर दिखाया गया है, वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय रहते हैं। ऐसा लगा कि जैसे हम लोग शांति रूप के अंदर ही प्रवेश कर रहे हैं। अकेला ऐसा स्थान है उत्तर प्रदेश में जहाँ पर उसी एक स्थान के अंदर निरंतर एक क्रम है, गुरुकुल है, माँ गायत्री का मंदिर है, अक्षर प्रज्ञा सर्व श्रद्धा की प्रतिष्ठा जब लोगों ने करी, भूमि पूजन की शुरुआत की, माता पिता का मंदिर है, सप्तऋषियों का मंदिर है, समर्थ गुरु रामदास का, रामकृष्ण परमहंस का, संत कबीर का मंदिर है, माता नसुलिया का मंदिर है। तो हर दृष्टि से सौभाग्य का केंद्र भी है, संकल्प का केंद्र भी है और लोगों को संदेश देने का केंद्र भी है। यहाँ आकर के हम लोग स्वयं को प्रताड़ित अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पर आ पाने का और इस अलौकिक अनुष्ठान का हिस्सा बन पाने का सौभाग्य है। महाराज जी, ऐसे में जब यह इस केंद्र की आपको उत्तराधिकारी बना दिया गया है, कल आपको जो है राजपाट दे दिया गया है, ऐसे में आने वाले समय में यहाँ क्या मतलब बदलाव देखे जा सकते हैं? मैं पहले तो यही स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि ऐसा हम लोगों के यहाँ भावी नहीं है। हमारे यहाँ हर व्यक्ति गुरुदेव का ही उत्तराधिकारी है जी। जो 15 करोड़ सदस्य हैं गायत्री परिवार के, वो सब के सब गुरुदेव के उत्तराधिकारी हैं। शक्ति का उत्तराधिकारी शक्ति ही होती है, व्यक्ति नहीं होता। वहाँ पर क्या है, हम में से कोई उत्तराधिकारी नहीं है। जो उत्तराधिकारी है वो विशाल गायत्री परिवार है। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग गायत्री परिवार का प्रतिनिधि होने के नाते चाहेंगे कि इस क्षेत्र की जो मूल समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए हम लोग भरसक प्रयत्न कर सकें। शिक्षा की आवश्यकता को और अच्छी तरह से पूरा करना चाहते हैं, सेवा के प्रकल्पों को और गंभीरता के साथ शुरू करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अनेकों ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रस्ताव आने वाले वर्षों में है। क्योंकि शहर से थोड़ा दूर है तो हो सकता है कि चीज़ों को विकसित होने में थोड़ा समय लगे, पर उसको बनाने का भाव भी पूरी तरह से है और योजना भी पूरी है। मैं ये एक बात आपसे कहना चाहता था, आखिरी बात होगी हमारी। जैसे हम यहाँ 1.5 साल से तैयारियां देख रहे हैं, यहाँ आलोक जी आयोजक जो हैं, अब हम इस क्षेत्र के हैं इसलिए हम जाना, क्षेत्र के हर लोग ये कहते हैं कि सुबह बेचारे 4 बजे से उठकर रात के 12 बजे तक यह करते थे 1.5 साल पहले से इस आयोजन के लिए। तो हम लोग लगते थे यार कहीं बहुत जल्दी तो नहीं कर रहा है, लेकिन इन्होंने जो इस तरह का कार्यक्रम किया है और जो इनकी समर्पण है इस केंद्र के प्रति और क्षेत्र में जो इन्होंने आज साबित किया है, उसके प्रति मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा। उसके प्रति तो हृदय से बहुत भाव भरे उद्गार ही है भैया। आलोक जी को जानते हुए वर्षों चले गए और जो उनने कार्य यहाँ पर कर संभव दिखाया है वो सही पूछे तो एकदम जिस तरह से हम लोग वीराने के अंदर में एक अलौकिक सौभाग्य को अवतरित होता हुआ देखते हैं, उसी तरह से हमने यहाँ पर होते हुए देखा। आलोक जी हम लोगों के छोटे भाई की तरह से उनकी तारीफ में जितना भी कहूँगा उतना कमी पड़ेगा। बहुत सारी शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।